जय हिंद एवरीवन। अब सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। रिसेंटली हम देखते हैं कि नैम की 19th समिट अभी कंक्लूड हुई है, जिसमें हमारे जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी यहाँ पर गए थे। एंड इसमें क्या क्या डिस्कस हुआ है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सारा स्टार्टिंग पोर्शन, किस तरीके से नैम स्टार्ट हुई है, यहाँ पे कौन इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे, एट प्रेजेंट कितने इसमें मेंबर्स हैं, क्या इसका कोई सेक्रेटरीट है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जहां पर ये हो रही है युगांडा, उससे रिलेटेड भी हम यहाँ पर एक डिस्कस करेंगे ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में कि युगांडा क्यों न्यूज में है। ओके, सबसे पहले 19th समिट यहाँ पे युगांडा में हुई। 2024 से 2027 तक इनके पास अब एट प्रेजेंट चेयर आ गई है। थीम क्या रखी गई है? डीपनिंग कॉपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। बिकॉज थीम बेस्ड क्वेश्चंस कई बार आप देखते हैं कि एनडीए सीडीएस में पूछ लिए जाते हैं। ओके, इसके 5 फाउंडिंग मेंबर थे। एक तो आपके सामने ही है इंडिया, ठीक है, इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद घाना, यहाँ पे नुरमा। उसके बाद इजिप्ट, यहाँ पे दैट इज कर्नल नासिर जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर थे। इंडोनेशिया से सुकार्नो, जो कि सबसे पहली जो हमारी रिपब्लिक डे की परेड थी उसमें चीफ गेस्ट थे। उसके बाद यहाँ पे टीटो ऑफ यूगोस्लाविया, ठीक है, जहां पे सबसे पहली नैम की मीटिंग भी होती है, समिट भी होती है, दैट इज 1961। ये थे आपके पास 5 फाउंडिंग मेंबर्स जो कि थे नैम के। एट प्रेजेंट इसमें अगर हम बात कर लें तो 120 इसमें कंट्रीज हैं, इसमें जो कि मेंबर कंट्रीज हैं। 18 इसकी यहां पर क्या है, ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, ठीक है, जिनको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। अब युगांडा की जब हम बात करते हैं तो युगांडा के पास में एक फेमस, यहाँ पे आपको पता है कि लेक विक्टोरिया है, ठीक है। लेक विक्टोरिया के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक है, लेक विक्टोरिया। एंड नंबर टू, लेक सुपीरियर के बाद वो सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आप सबको पता है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर कौन सी है, लेक बैकाल। ओके, एंड यही लेक विक्टोरिया है जिससे आप देखते हैं कि सोर्स भी जाता है यहां से व्हाइट नाइल का। यहाँ पे 2 रिवर है, इजिप्ट की एक फेमस रिवर है नाइल जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है। तो यहां से पहले व्हाइट नाइल निकलेगी, फिर उसके बाद यहीं पर ऊपर लेक टाना है, लेक टाना से ब्लू लाइन निकलेगी। ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल जहां पर मिलेंगी उसके बाद ये बन जाएगी नाइल रिवर, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे विश्व की। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे युगांडा क्यों न्यूज में है। अब युगांडा से रिलेटेड एक और, कुछ साल पहले आपने एक वायरस सुना होगा, जीका वायरस, ठीक है। जीका वायरस अगर हम करें, जीका एक माउंटेन रेंज का नाम है युगांडा में। लेक विक्टोरिया जो ग्रेट अफ्रीका की, यहाँ पे अफ्रीका की ग्रेट लेक्स है उसमें से एक लेक है जो कि युगांडा, कीनिया, ठीक है, एंड आई थिंक थोड़ा सा तंजानिया, ये सब शेयर कर रही हैं। I hope this is clear. Second largest freshwater lake in terms of area after Lake Superior और वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक। 5 फाउंडिंग मेंबर है नैम के। ओके, लेट्स डिस्कस कि सेशन किस तरह से हेल्ड होते हैं। जैसे आपको पता है कि G20 की मीटिंग में आपने एक वर्ड सुना होगा, ट्रॉयका। ट्रॉयका मींस कि अभी प्रेजेंट चेयर कौन सी है, दैट इज किसके पास है, युगांडा के पास। प्रीवियस चेयर किसके पास थी, तो पहले किसके कहां पर हुई थी, अजरबैजान में हुई थी। एंड अगली किस पे आएगी, ये तीनों मिलके बनाते हैं ट्रॉयका। सेशन हर 3 साल के बाद होता है इसका, बट कुछ कुछ टाइम ऐसा हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड का टाइम जब हमने देखा कि यहाँ पर 1 साल एक्सटेंड कर दिया गया था, अदरवाइज 3 साल का यहाँ पर ये सेशन होता है, ठीक है। नाम की चेयर 3 साल के लिए होती है कॉन्जिक्यूटिव के लिए। कोविड के 19 में अजरबैजान को एक एक्स्ट्रा मिला था। टोटल 120 कंट्रीज हैं जिसमें सबसे ज्यादा अफ्रीका से 53 हैं, उसके बाद एशिया से 40 हैं, 26 लैटिन अमेरिका और कैरेबियन से हैं, एक यूरोप से है, दैट इज द बेलारूस। तो आपको ये भी कई बार पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा यहाँ पे किससे आ रही हैं, तो AALA, ठीक है, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका। 3 साल के लिए टर्म है। जैसे आप सबको पता है कि यूएन का कुछ ना कुछ हेडक्वार्टर आ जाता है, ठीक है। यहां पे 2 चीजें आपको याद रखनी है कि ना तो G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटरीट है और ना ही कोई नैम का परमानेंट सेक्रेटरीट है। इनका दोनों का कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से ये स्टार्ट हुआ।
नैम हैज इट्स ओरिजिन, पहले तो नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये जो नॉन अलाइंड वर्ड है ये किसने दिया है? वीके मेनन, जिन्होंने 1953 की यहां पर यूनाइटेड नेशन की स्पीच में इस टर्म को क्वाइन किया था। वीके मेनन, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि टर्म किसने क्वाइन की। ओके, इसके ओरिजिन कहां जा रहे हैं? फर्स्ट लार्ज स्केल एशिया अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस जो 18 से 24 अप्रैल 1955 को होती है। उसके बाद बांदुंग कॉन्फ्रेंस होती है। बांदुंग एक यहाँ पे जगह का नाम है इंडोनेशिया में, ठीक है, जहां से ये स्टार्ट होती है। 1961 में बेस्ड ऑन द बांदुंग कॉन्फ्रेंस, बांदुंग कॉन्फ्रेंस में 10 प्रिंसिपल्स निकल कर आते हैं, जिनको 10 बांदुंग प्रिंसिपल्स के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नाम की पहली मीटिंग 1961 में हुई, बेलग्रेड, यूगोस्लाविया। अभी हमने डिस्कस किया 5 लीडर्स हैं इसके फाउंडिंग मेंबर्स, उसमें से एक थे यूगोस्लाविया। तो बांदुंग कॉन्फ्रेंस आपको याद रहनी चाहिए कि जिसके बेस पे सबसे पहली समिट हमारे पास 1961 में आती है। एट प्रेजेंट 120 कंट्रीज इसमें हैं, ठीक है। ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ स्टेट्स है वर्ल्ड वाइड यूनाइटेड नेशन के बाद। जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूएन की, फॉर एग्जांपल यहाँ पे WHO हो गया, स्पेशलाइज एजेंसी जितनी भी हो गई, इन सब के आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं। बट अगर आप देखेंगे नैम का, G20 का, इनका किसी का भी कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन का एडिस अबाबा है, अफ्रीकन यूनियन जिसको मोदी जी ने लास्ट ईयर G20 का मेंबर बनवाया था, G21 हो गया है। यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज देखेंगे सबका हेडक्वार्टर है, बट G20 का, इसका नैम का देख लीजिए, G20 का ले लीजिए, कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, ठीक है। ओके, अब 10 बांदुंग के प्रिंसिपल्स हैं, ये आपके एग्जाम में पूछने जाने की चांसेस बहुत कम है, बिकॉज यूपीएससी के मेंस में तो ये पूछा जा सकता है, बट हमारे डिफेंस के एग्जाम्स में बहुत कम है। फिर भी हम इसे रीड कर लेते हैं। फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के रिस्पेक्ट करना एक दूसरे की, ठीक है, यूएन चार्टर के हिसाब के प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलना, सोवरेनिटी को, यहाँ पे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करना, ओके, इक्वालिटी ऑफ रेसेस, इक्वालिटी ऑफ ऑल द नेशंस, एब्सेंटेशन फ्रॉम इंटरवेंशन इनटू इंटरनल अफेयर्स, एक दूसरी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में घुसने की कोशिश नहीं करनी है, रिस्पेक्ट करनी है एक दूसरे की, डिफेंड करना है, कलेक्टिवली यहां पर आपको रहना है। ओके, नाउ collect absent from the use of arrangement of collective defense to serve the particular interest of any big power, किसी big power के particular interest को यहां पर आप कहते हैं सर्व नहीं करेंगे, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालेंगे। रिफ्रेन फ्रॉम द थ्रेट्स ऑफ एग्रेशन और यूज ऑफ फोर्स, एक दूसरे के अगेंस्ट आप कोशिश करेंगे किसी भी फोर्स का, थ्रेट का यूज नहीं करेंगे। जितनी भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स है पीसफुल तरीके से आप उसका सोल्यूशन निकालेंगे। म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड कॉपरेशन होगा, जैसे पंचशील एग्रीमेंट हमने पढ़ा था, ठीक है, वही सब कुछ टर्म्स यहाँ पर आ रही हैं। रिस्पेक्ट फॉर द जस्टिस एंड इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, ये कुछ 10 प्रिंसिपल्स हैं जिनको बांदुंग प्रिंसिपल्स भी कहा जाता है। बांदुंग जो कि इंडोनेशिया में एक जगह का नाम है। अब इस बार जयशंकर जी ने जो अपनी स्पीच दी थी अभी कल, उसमें क्या क्या चीजें बताई हैं कि हमें ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो हो गई उसका कुछ सॉल्यूशन निकालना होगा, टेररिज्म को हर तरीके से रिजेक्ट किया है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर इंडिया ने अगर फर्स्ट रिस्पॉन्डर रही है, वैक्सीन डिप्लोमेसी में इंडिया की किस तरीके से कमिटमेंट रही है। इंडिया वर्ल्ड का फ्रेंड है, वर्ल्ड्स फ्रेंड है ऑलमोस्ट। इंडिया के 600 प्रोजेक्ट्स 78 कंट्रीज में चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ रिलायंस की बात करी गई है, किस तरीके से सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत, जिस तरीके से इंडिया एग्जाम्पल सेट कर रहा है, किस तरीके से हमें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को लेकर आना है। तो ये सारी चीजों के ऊपर यहाँ पे फोकस रखा है जयशंकर सर ने, ठीक है। तो नैम की मीटिंग अगर हम उसे अब कंक्लूड कर दें, अगर सर की रिवाइज लास्ट में, तो नैम के लिए आपको नंबर 1 वीके मेनन, जिन्होंने ये टर्म को क्वाइन किया, नॉन अलाइंड, ठीक है, 1953 में। 1955 में बांदुंग कॉन्फ्रेंस होती है, बांदुंग जो इंडोनेशिया में जगह है। 1961 में पहली नैम की मीटिंग हो जाती है, ठीक है, जो कि बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुई। अभी 19th नैम की मीटिंग है जो युगांडा में हो रही है, ठीक है। युगांडा से रिलेटेड हमें क्या याद रखने हैं? जीका वायरस हमें रखना है, ठीक है, जीका माउंटेन। उसके बाद लेक विक्टोरिया हमें याद रखनी है, सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर आफ्टर लेक सुपीरियर। सर क्या इंडिया ने कभी नाम की मीटिंग होल्ड करी है? यस, 7th मीटिंग जो थी वो इंडिया में हुई थी, ठीक है, न्यू दिल्ली में 1983 में, बिकॉज उस टाइम पे ईरान और इराक की वॉर चल रही थी। तो फाइनली यहां पर ये डिसाइड किया गया कि इंडिया में इसको करा जाए। 3 साल के लिए आपके पास चेयर आती है,
अनटिल अनलेस कुछ सर्कमस्टांस क्रिएट ना हो जाए, जैसे हमने देखा कि अजरबैजान को 1 साल एक्स्ट्रा मिले बिकॉज ऑफ द कोविड। लास्ट समिट अजरबैजान ने होल्ड की थी एंड इस बार अभी हम देखते हैं युगांडा ने होल्ड करी है। 10 बांधूम के प्रिंसिपल्स हैं, उनको अगर आप छोड़ भी देंगे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। एंड सबसे पहले मैंने आपको थीम बताई थी, वो थीम आपको पता हो। एंड फाउंडिंग मेंबर 5 थे, आई इंडिया और इंडोनेशिया, घाना, यूगोस्लाविया एंड द इजिप्ट, ये 5 इसके फाउंडिंग मेंबर हैं। एट प्रेजेंट इसमें 120 कंट्रीज हैं। एंड जो पोलर फ्रंट था, यूएस यूएसएसआर, दोनों से अलग चले थे, नॉन अलाइंड, भाई कोई भी हम किसी भी एक पर्टिकुलर फ्रंट की तरफ नहीं जाएंगे, दैट इज कॉल्ड अ नॉन अलाइंड। आई होप दिस इज क्लियर, ये सारी चीजें आपको नॉन अलाइंड मूवमेंट में पता होनी चाहिए। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।